महाकवि माघ का प्रभात वर्णन। ये पाठ है कक्षा 11 का गद्य खंड से दूसरा पाठ है और इसके लेखक हैं आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। इस पाठ की व्याख्या हम पिछली वीडियो में समझ चुके हैं। आज इस वीडियो में हम समझेंगे कि इस पाठ से प्रश्न उत्तर कैसे पूछे जाते हैं। तो जल्दी से समझ लेते हैं। महाकवि माघ का प्रभात वर्णन। सबसे पहला जो बहुत ही महत्वपूर्ण इसका अवतरण है, ये है अंधकार के विकट बैरी महाराज अंशुमाली अभी दिखाई भी नहीं दिए, तथापि उसके सारथी अरुण ही ने उनके अवतीर्ण होने से पहले ही थोड़े ही नहीं समस्त तिमिर का मूल नाश कर दिया। इसका अर्थ है कि अंधकार के सबसे बड़े शत्रु अंशुमाली का अर्थ है सूर्य भगवान, सूर्य अभी तक दिखाई भी नहीं दिए हैं। उनसे पहले ही जो उनके सारथी अरुण हैं, सूर्य के निकलने से पहले ही अरुण उनके सारथी ने आकर के जो तारे निकले हुए हैं समस्त तारों का समूल नाश कर दिया है। अब यहाँ पर दी है रेखा अंकित, पैराग्राफ के नीचे रेखा खींची हुई है। इसका मतलब है कि इस रेखांकित की व्याख्या आपको करनी है, तो अच्छी तरह से इसकी व्याख्या समझ लीजिए। बात यह है, जो प्रतापी पुरुष अपने तेज से अपने शत्रु का पराभव करने की शक्ति रखते हैं, उनके अग्रगामी सेवक भी कम पराक्रमी नहीं होते। इसका अर्थ है कि लेखक कहते हैं कि जो प्रतापी पुरुष लोग होते हैं, जो शक्तिशाली लोग होते हैं, जो अपने शत्रुओं को पराजित करने की शक्ति अपने पास रखते हैं, उनके जो अग्रगामी, अग्रगामी का अर्थ होता है सेवक, अग्रगामी यानी आगे चलने वाले, जो उनके जो एक तरह से समझ लो बॉडीगार्ड जिसे कहते हैं, वो सेवक भी कम पराक्रमी नहीं होते, यानी वो भी बहुत शक्तिशाली होते हैं। स्वामी को श्रम न देकर वे खुद ही उसके विपक्षियों का उच्छेद कर डालते हैं। इसका अर्थ है कि जब कोई परेशानी आती है तो अपने स्वामी को, अपने मालिक को परेशान नहीं करते, उस परेशानी को पहले ही हटा देते हैं। इसी तरह से जो अरुण हैं, वो सूर्य के निकलने से पहले ही जो आकाश में तारे दिखाई देते हैं, उन तारों का समूल नाश कर देते हैं। इस तरह अरुण के द्वारा अखिल अंधकार का तिरोभाव होते ही बेचारी रात पर आफत आ गई। इस दशा में वह कैसे ठहर सकती थी, निरुपराय होकर वह भाग चली। ये कितना सुंदर वर्णन आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा है कि सुबह होते ही जब कोई व्यक्ति, बहुत कोई भी हो, अगर बहुत जल्दी हम उठ जाते हैं तो ऐसे लगता है जैसे बहुत जल्दी सुबह होने वाली है, जैसे कि रात भाग रही है। तो उसका भी कारण दिया है कि जैसे ही अरुण आते हैं और वो संपूर्ण, अखिल शब्द का अर्थ होता है संपूर्ण, संपूर्ण, ये अखिल शब्द का मतलब संपूर्ण। अरुण आते ही सारे अंधकार का, संपूर्ण अंधकार का नाश कर डालते हैं। तो जो रात होती है, रात पर भी आफत आ जाती है और वह भी नहीं ठहरती। और कुछ उपाय, निरुपराय का अर्थ होता है उसे कुछ उपाय नहीं सूझता, मतलब कुछ भी उपाय नहीं ज्ञान पड़ता कि क्या करें, तो वह निरुपराय होकर के वहाँ से भाग जाती है। और इसका मतलब है कि बहुत जल्दी ही सुबह हो जाती है, दिन निकल आता है। इसका प्रसंग देखिए कि इस अवतरण में लेखक ने महाकवि माघ द्वारा वर्णित प्रातःकाल छटा का मनोहारी वर्णन किया है। यहाँ चंद्रमा के अस्त होने एवं सूर्योदय से पूर्व के दृश्य का अलंकारिक वर्णन किया गया है। इस पाठ से, इस पैराग्राफ से किस तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे। पहले पूछा जाता है पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम। तो आप लिख देंगे महाकवि माघ का प्रभात वर्णन और लेखक का नाम है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। रेखांकित अंश की व्याख्या अभी आपने समझ ही ली है, फिर भी एक बार यहाँ पर देखिए लिखा है। बात की व्याख्या करते हुए लेखक ने स्पष्ट किया है कि शक्तिशाली, तेजस्वी और वीर पुरुषों के सेवक भी पराक्रमी, शक्तिशाली और वीर होते हैं। अनेक बार सूर्य के सारथी अरुण के समान वे अपने स्वामी को कष्ट न देकर उनके बहुत से काम स्वयं ही कर देते हैं तथा उनके विरोधियों को भी स्वयं ही समाप्त कर डालते हैं। इसी प्रकार सूर्य के आगमन से पूर्व ही उनके सारथी अरुण ने भी संपूर्ण अंधकार को पराजित कर दिया है। अंधकार के पराजित होते ही असहाय रात्रि पर मानो विपत्ति का पहाड़ टूट पड़ा। ऐसी स्थिति में वे एक पल के लिए भी ठहर न सकी और असहाय होकर पलायन करने लगी। पलायन मतलब भागने लगी। अंशुमाली और पराभव का
शब्दार्थ क्या है? सुमाली का अर्थ सूर्य तथा पराभव का अर्थ होता है हार। अगला प्रश्न है कि सूर्य देव के उदित होने से पूर्व ही अंधकार की क्या दशा हुई? अंधकार का विनाश करने वाले सूर्य देव के उदित होने से पूर्व ही आकाश में सर्वत्र लालिमा छा गई और अंधकार भयभीत होकर भागने लगा। अगला प्रश्न है सूर्य देव का सारथी किसे बताया गया है? उसके द्वारा क्या क्या किया गया है? सूर्यदेव का सारथी अरुण को बताया गया है और वह सूर्योदय से पूर्व ही उपस्थित हो गया और उसी ने जगत के संपूर्ण अंधकार को समाप्त कर दिया। अगला प्रश्न है शक्तिशाली पुरुषों के सेवक किस प्रकार के होते हैं? शक्तिशाली, तेजस्वी और वीर पुरुषों के सेवक भी पराक्रमी, शक्तिशाली और वीर होते हैं। अब अगला पैराग्राफ देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है भी। दिगन्नाओं के द्वारा खींच खाच कर किसी तरह से सागर की सलिल राशि से बाहर निकाले जाने पर सूर्यबिंब चमकता हुआ लाल लाल दिखाई दिया। अच्छा बताइए तो सही, ये इस तरह का क्यों है? हमारी समझ में तो आता है कि सारी रात पयोनिधि के पानी के भीतर जब ये पड़ा था तब बड़वा अग्नि की ज्वाला ने इसे तपाकर खूब दहकाया होगा, तभी तो खैर खदीर से जले हुए कुंदे के अगार के सदृश लालिमा लिए हुए इतना शुभ्र दिखाई दे रहा है। अन्यथा आप ही कहिए कि इसके इतने अंगार गौर होने का और क्या कारण हो सकता है। चलिए समझ लेते हैं कि इस पैराग्राफ से किस तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे। ये प्रश्न तो आपसे जरूरी पूछा जाएगा कि गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो गद्यांश के पाठ का नाम है महाकवि माघ का प्रभात वर्णन और लेखक का नाम है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। और कभी कभी इस तरह से ना पूछ करके आपसे पूछा जा सकता है कि गद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ आप इस तरह से लिख देंगे, प्रस्तुत गद्यांश आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित महाकवि माघ का प्रभात वर्णन नामक निबंध से अवतरित है। यह निबंध हमारी हिंदी की पाठ्यपुस्तक के गद्य भाग में संकलित है। अगला प्रश्न है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। पहले लिखेंगे प्रसंग कि प्रस्तुत पंक्तियों में प्रातःकाल उदित होते ही लालिमा का वर्णन करते हुए लेखक ने सूर्य के इतना लाल होने की अद्भुत कल्पना की है। लेखक कहते हैं कि सूर्योदय की कल्पना करता हुआ लेखक कहता है कि लगता है दिशा रूपी बंधुओं ने मिलकर किसी तरह अपनी संपूर्ण शक्ति लगाकर उसे समुद्र की अपार जलराशि से खींचकर बाहर निकाला है। कल सायंकाल वह समुद्र में डूब गया था, अतः दिशा रूपी बंधुओं ने उसकी रक्षा करने के लिए उसे जल से निकालकर बचाने का निश्चय किया और वे सभी मिलकर उसे समुद्र से बाहर निकलने के लिए प्रयत्नशील हो गई। सारी रात्रि निरंतर कठिन प्रयासों से उसे खींचकर बाहर निकाला गया। समुद्र से बाहर निकालते समय सूर्य का बिंब अत्यधिक चमकीला और लाल दिखाई दे रहा है। क्या कभी किसी ने इसके इस रंग रूप के विषय में जानने का प्रयास किया है कि वह ऐसा क्यों है? इस तरह से आप रेखांकित व्याख्या लिखेंगे। अगला प्रश्न है सूर्य के बिंब के चमकीला लाल होने का क्या कारण है, या चमकीला या लाल होने का क्या कारण बताया गया है? सूर्य के बिंब के चमकीला होने का कारण ये बताया गया है कि वह सारी रात समुद्र के जल में डूबा रहा, जहाँ पर वर्णवा अग्नि की ज्वाला ने उसे सारी रात तपा कर दहकाया, जिससे वह दहकर खूब लाल हो गया है। अगला प्रश्न है खैर की लकड़ी की क्या विशेषता बताई गई है? उत्तर है खैर की लकड़ी की विशेषता बताई गई है कि जलने पर उसका अंगार कोयला अत्यधिक दहकता है, जिससे वह खूब चमकीला दिखाई देता है। सूर्य का बिंब कैसा दिखाई देता है? इसका उत्तर है कि सूर्य बिंब लोहे के लाल दहकते कोयले के समान बहुत चमकीला दिखाई देता है। अगला पैराग्राफ देखिए कि सूर्य देव की उदारता और न्यायशीलता तारीफ के लायक है। तरफदारी तो उसे छू तक नहीं गई, पक्षपात की तो गंध तक उसमें नहीं। देखिए न उदय तो उसका उदयाचल पर हुआ, पर क्षण ही भर में उसने अपने नए किरण कलाप को उसी पर्वत के शिखर पर नहीं प्रत्युत सभी पर्वतों के शिखरों पर फैलाकर उन सबकी शोभा बढ़ा दी है। उसकी इस उदारता के कारण इस समय ऐसा मालूम हो रहा है जैसे सभी भूधरों ने अपने शिखरों, अपने मस्तकों पर दोपहिया लाल लाल फूलों के मुकुट धारण कर लिए हों। सच है उदारशील सज्जन अपने चारु चरित्रों से अपने ही उदय देश को नहीं अन्य देशों को भी आप्यायित करते हैं। पहला ही प्रश्न पाठ और शीर्षक का लेखक का नाम लिखिए। अब तक आपको पाठ का लेखक और शीर्षक का नाम याद हो गया होगा। अगला है रेखांकित अंश की व्याख्या, ये देख लीजिए।
पहले प्रसंग लिखेंगे। पहले प्रसंग लिखना है कि प्रस्तुत पंक्तियों में सूर्यदेव की उदारता के माध्यम से सज्जन एवं उदार हृदय वाले व्यक्तियों की वसुधैव कुटुंबकम की भावना पर आधारित प्रवृत्ति का परिचय लेखक ने यहाँ पर दिया है। व्याख्या है, सूर्यदेव उदार स्वभाव वाले और न्याय प्रिय हैं। वे सभी के लिए समान रूप से हितकारी हैं। किसी के साथ भी पक्षपात करने अथवा अपने पराये की भावना उनमें नहीं है। यदि वे पक्षपात करने की भावना से युक्त होते तो अपनी स्वर्णिम रश्मियों से केवल उसी भूमि अथवा सूर्य दिशा के पर्वत शिखरों को ही आलोकित करते जहां उनका उदय हुआ, परंतु वे तो सभी के प्रति समानता का भाव रखते हैं तथा सभी पर्वतों और सभी दिशाओं को अपने स्वर्णिम आलोक से स्वाभिमान करते हैं। कि जो लोग महान होते हैं, अगर उनके पास कोई वस्तु होती है, कोई मतलब कोई ऐसी चीज़ है जिससे दूसरों का भी भला होता है, तो वह केवल अपने निज स्थान यानी अपने अपनों का ही भला नहीं करते, बल्कि वह दूसरों का भी कल्याण करते हैं। जैसे सूर्यदेव पूर्व दिशा में उदय होता है तो अपनी रोशनी, अपना प्रकाश पूर्व दिशा में ही नहीं फैलाता, बल्कि वह अपना प्रकाश संपूर्ण धरती पर फैला देता है, सभी दिशाओं को अपना प्रकाश देता है। अगला प्रश्न है, प्रस्तुत पंक्तियों में सूर्यदेव की उदारता के आधार पर किसके संदर्भ में क्या कहा गया है? कहा गया है कि सूर्यदेव के स्वभाव के संबंध में लेखक ने कहा है कि सूर्यदेव उदार स्वभाव वाले और न्यायप्रिय हैं। वे सभी के लिए महान स्वरूप से हितकारी हैं। किसी के साथ भी पक्षपात करने तथा अपने पराये की भावना उनमें नहीं है। अगला प्रश्न है, सूर्यदेव के सभी के प्रति समानता के संदर्भ में इन पंक्तियों में क्या कहा गया है? सूर्यदेव के सभी के प्रति समानता के संदर्भ में इन पंक्तियों में ये कहा गया है कि सूर्यदेव सभी के प्रति समानता का भाव रखते हैं तथा सभी पर्वतों और सभी दिशाओं को अपने स्वर्णिम आलोक से शोभायमान करते हैं। आलोक का अर्थ होता है प्रकाश। अगला प्रश्न है, भूधर और आप्यायित शब्द का क्या अर्थ है? भूधर का अर्थ होता है पर्वत और आप्यायित का अर्थ है कल्याण या पदोन्नति करना यानी विकास करना। अगला पैराग्राफ देखिए, उदयाचल के शिखर रूप आंगन में बाल सूर्य को देखते हुए धीरे धीरे रेंगते हुए पद्मिनियों को बड़ा प्रमोद हुआ। सुंदर बालक को आंगन में जानू पड़ी चलते देख स्त्रियों को प्रसन्न होना स्वाभाविक ही है। अतएव उन्होंने अपने कमल मुख के विकास के बहाने हंस हंसकर बड़े ही प्रेम से देखा। ये दृश्य माँ के सदृश अंतरिक्ष देवता का हृदय भर आया। वह पक्षियों के कलरव के मिस बोल उठी, आ जा आ जा, आ बेटा आ। फिर क्या था, बाल सूर्य बाल लीला दिखाता हुआ झट अपने मुर्दुल कर किरणें फैलाकर अंतरिक्ष की गोद में कूद गया। उदयाचल पर उदित होकर जरा ही देर में प्रकाश आकाश में आ गया। सबसे पहला प्रश्न यही पूछा जाएगा, पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम। पाठ का शीर्षक महाकवि महक का प्रभात वर्णन और लेखक का नाम आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। अब देखते हैं रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। यहाँ से यहाँ तक आपको रेखांकित व्याख्या करनी है। सबसे पहले प्रसंग कि प्रस्तुत अवतरण में आचार्य द्विवेदी ने विभिन्न प्रकार के उपमान सजोकर चंद्रमा के अस्त होने और अरुण सूर्य के उदित होने का कलात्मक वर्णन किया है। यहाँ उदयाचल पर बाल सूर्य के उदित होने का चित्रण बहुत ही मनमोहक है, अर्थात बहुत ही सुंदर है। रेखांकित की व्याख्या देखिए, जब सूर्य उदित होता है तो वह शिशु के समान प्रतीत होता है। धीरे धीरे वह उदयाचल के शिखर की ओर बढ़ता है तो ऐसा प्रतीत होता है मानो वह उदयाचल रूपी आंगन में कीड़ाई कर रहा हो। जिस प्रकार घर के आंगन में किसी सुंदर शिशु की किड़ाई करते और घुटनों के बल चलने देखकर घर की महिलाओं को हर्ष का अनुभव होता है, उसी प्रकार प्रातःकालीन सूर्य को उदयाचल में शिखर पर धीरे धीरे चलते हुए देखकर कमलिनियों को परम आनंद प्राप्त हुआ और कमलिनियों का बाल सूर्य के अद्भुत रूप कर देखकर हर्षित होने लगी। यहाँ पर ये बताया कि सुबह सुबह सूर्य के उदय होते ही कमलियाँ क्यों खिल जाती हैं। तो यहाँ पर देखिए, कल्पना देखिए कभी लेखक की कि कहते हैं कि जैसे माता अपने पुत्रों को देखकर हर्षित हो जाती है, खुश हो जाती है, अपने बच्चों को देखकर जैसे एक माँ खुश होती है खेलते हुए देखकर, ऐसे ही जो सुबह सुबह जो कमलियाँ खिलती हैं वो इसीलिए खिलती हैं क्योंकि उनका बाल पुत्र सूर्य उदय हो जाता है। तो उसको देख करके जो उनके मन में प्रसन्नता जागती है, इसलिए कमलिनी खिल जाती हैं। अगला प्रश्न है, प्रमोद और जानुपाड़ी शब्दों का क्या अर्थ है? प्रमोद का अर्थ है आनंद और जानुपाणी शब्द का अर्थ है घुटना
हुआ एवं हाथ। प्रमोद का अर्थ आनंद और जानू पाणी का अर्थ घुटना एवं हाथ है। अगला प्रश्न है, उदित होते समय सूर्य किस प्रकार का प्रतीत होता है? तो उत्तर है, जब सूर्य उदित होता है तो वह शिशु के समान प्रतीत होता है। धीरे धीरे वह उदाचल के शिखर की ओर बढ़ता है तो ऐसे प्रतीत होता है मानो वह उदाचल रूपी आंगन में क्रीड़ाएं कर रहा हो। कमलियों को क्या देखकर आनंद प्राप्त हुआ? जिस प्रकार घर के आंगन में किसी सुंदर शिशु को क्रीड़ाएं करते हुए और घुटनों के बल चलते देखकर घर की महिलाओं को हर्ष का अनुभव होता है, उसी प्रकार प्रातःकालीन बाद सूर्य को उदाचल के शिखर पर धीरे धीरे चलते हुए देखकर कमलियों को परम आनंद प्राप्त हुआ। अगला प्रश्न है, सूर्य के उदित होने का कमलियों और कमल पर क्या प्रभाव पड़ा? कमलियां बाल सूर्य के अद्भुत रूप को देखकर हर्षित होने लगी। सूर्य के उदित होते ही कमल और कमलियों के विकसित होना आरंभ कर दिया और इस प्रकार वे अपने आनंद और उल्लास को व्यक्त करने लगी। इस पाठ का एक और महत्वपूर्ण अवतरण जो परीक्षा में प्रश्न जिससे पूछे जाते हैं उसको भी देख लीजिए। सूर्योदय होते ही अंधकार और भयभीत होकर भागा। भागकर वह कहीं गुहाओं के भीतर और कहीं घरों के कोनों और कोठरियों के भीतर जा छिपा, मगर वहां भी उसका गुजारा न हुआ। सूर्य अद्यपि बहुत दूर आकाश में था, तथापि उसके प्रबल तेज प्रताप ने छिपे अंधकार को उस जगह से भी निकाल बाहर किया। निकाला ही नहीं अपितु उसका सर्वथा नाश भी कर दिया। बात यह है कि अब यहाँ से देखिए रेखांकित की व्याख्या आएगी यहाँ से कि तेजस्वियों का कुछ स्वभाव ही ऐसा होता है कि एक निश्चित स्थान में रहकर भी वे अपने प्रताप की धाक दूर दूर स्थित शत्रुओं का सर्वनाश कर डालते हैं। इससे प्रश्न पूछा जाएगा वही कि पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम लिखिए। तो पाठ का शीर्षक महाकवि माघ का प्रभात वर्णन, लेखक का नाम आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। सूर्य के प्रकाश की तुलना तेजस्वी व्यक्तियों से करते हुए लेखक कहता है कि सूर्य आकाश में उदित होकर आकाश के अंधकार को ही नष्ट नहीं करता वरन दूर स्थित अथवा छिपे हुए अंधकार को भी नष्ट कर डालता है। इसी प्रकार तेजस्वी व्यक्ति भी अपने तेज एवं प्रताप के प्रभाव से अपने आसपास की बुराइयों को न केवल नष्ट कर डालते हैं वरन वे अपने से दूर स्थित शत्रु रूपी बुराइयों को भी खोज खोज कर उन्हें परास्त कर अपने तेज का परिचय देते हैं। ये थी रेखांकित की व्याख्या। अगला प्रश्न है, अंधकार का कहाँ गुजारा नहीं हुआ? तो अंधकार का गुजारा घर के कोनों और कोठरियों में नहीं हुआ। इसका इस प्रकार उत्तर लिखेंगे। अगला प्रश्न है कि सूर्य की तुलना किससे की गई है? सूर्य की तुलना तेजस्वी व्यक्तियों से की गई है। अगला प्रश्न है, तेजस्वियों का स्वभाव कैसा होता है? तेजस्वियों का स्वभाव होता है कि वे अपने स्थल पर रहते हुए भी अपने प्रताप से अपने से बहुत दूर स्थित शत्रुओं का भी सर्वनाश कर डालते हैं। अगला प्रश्न है, गुहाओं और सर्वथा शब्दों का क्या अर्थ है? गुहाओं का अर्थ होता है गुफाओं और सर्वथा का अर्थ होता है सब प्रकार से। तो आज इस वीडियो में हमने महाकवि माघ का प्रभात वर्णन, इसके प्रश्न उत्तर समझे कि परीक्षा में किस तरह से ये प्रश्न पूछे जाएंगे। अगर आपको कुछ और पूछना है या कुछ समझ में नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं और इस वीडियो को देखने के बाद अपने मित्रों के साथ शेयर करें ताकि इस वीडियो का लाभ सभी को मिले। तो फिर मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में। धन्यवाद।